क्वेश्चन है जी कि ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो क्या मैं बायोरेंटिकल इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं। तो आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि जो बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो एक्चुअली रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम करती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करती है। और अगर कहीं आप टेस्टोस्टेरॉन ऐड कर दें बायोरेंटिकल एस्ट्राडियोल के साथ, तो फर्दर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है। सुनने में कितना अच्छा और अजीब भी लगता है, क्योंकि पहले हम जो सिंथेटिक HRT देते थे, सिंथेटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर और फियर फैक्टर ये था कि भाई हार्मोन्स ना लो, अगर लेने पड़ गए हैं तो बहुत छोटी डोज में बहुत कम टाइम के लिए लो, क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाता है। बायोरेंटिकल के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। बायोरेंटिकल एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, तो आपके रिस्क फैक्टर को भी कम कर देगा। अब अगर आपको सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है तो बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रैका पॉजिटिव हैं तो वो आपको डॉक्टर से बहुत लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के बाद बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन रिसेंटली मैंने एक लॉन्जिविटी सिंपोजियम एंड बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सिंपोजियम अटेंड किया, जहाँ पे जो डॉक्टर्स थे और जो लेक्चरर्स थे, जो क्लिनिकल रिसर्च वो शेयर कर रहे थे, खुद से वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थे, एंड ऑल ऑफ देम दे वर टेकिंग बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो कहने का ये मतलब है कि एक तो वो डॉक्टर थे, वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थे, और फिर भी वो बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये वो ब्लेस्ड लोग हैं जिनके डॉक्टर को, गायनकोलॉजिस्ट को पता है, जो स्पेशलिस्ट है हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन का, जिनके ऑन्कोलॉजिस्ट को पता है कि उन्होंने किस तरह से मॉनिटर करना है कि वो रिसेप्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद ये एक पूरी टीम जो होती है उनको मॉनिटर कर रही होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ये सहूलियात मौजूद नहीं है। वो तो अभी तक बायोरेंटिकल से डर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर वालों को इस लेवल ऑफ रिसर्च पे तो अभी वो गए ही नहीं है। तो इसकी वजह से शॉर्ट आंसर इज़ दिस, अगर आपको पर्सनल हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो फिर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हार्मोन्स। अगर करने ही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी वियोजा टाइप आ गई हुई हैं जो कि नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है हॉट फ्लैशेस का, और वो दिए जाते हैं। या अगर वेजिनल ड्राइनेस ऐसे लोगों को हो जाती है, उनकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होती है, तो उसका सेफ सब्सटीट्यूट जो है वो DHEA क्रीम है, वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ब्रेस्ट कैंसर जिनको पर्सनल हिस्ट्री है उनको मैं बायोरेंटिकल नहीं कहती, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ेगा ऐसा ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कंफर्टेबल हो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोरेंटिकल। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में गायनकोलॉजिस्ट छोड़ो तो ऑन्कोलॉजिस्ट मेरा नहीं ख्याल कि दे आर इन दैट डायरेक्शन येट। लेकिन अगर आपको सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है, आफ्टर मॉनिटरिंग योर अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राम्स और टॉकिंग टू योर डॉक्टर, अब आप बायोरेंटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं।